गाइस आज की क्लास में मैं आपको वुड के सारे यूजेस बताने वाली हूँ। सोचिए एक वुड जिसके इतने सारे यूजेस हैं, अगर आप एक ही क्लास में सीख लेते हैं तो आप कितने सारे सेंटेंसेस बना पाएंगे और ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जो शायद ही कभी आप 10 सीख के बना पाएँ। आपको बस करना ये है कि वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहना है, क्योंकि आज की क्लास में हम करने वाले हैं वुड पर PhD। सो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको वुड का बहुत अच्छा यूज़ सिखाऊंगी, जो कि है ता ते ती। यानी कि जब आपके हिंदी के वाक्य के अंत में ता ते ती आएगा तब आप इस्तेमाल करेंगे वुड का। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद वुड और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, या वह यहाँ आता, ही वुड कम हेयर। अब यहाँ गाइस यहाँ पे अगर ये ना बोल के ये बोलते कि वह यहाँ आता है, तब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाता, क्योंकि लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ये सारे वर्ड्स आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो हम सेंटेंस बनाते हैं ही कम्स हेयर, लेकिन हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वह यहाँ आता। हमारा सेंटेंस ता पे ही ख़त्म हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वुड का। देखिए गाइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और वुड के इस यूज़ में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, और वो बेसिक सा डिफरेंस आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं इंग्लिश बोलती, आई वुड स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलती, आई वुड स्पीक इंग्लिश। मैं उसे कॉल करती, आई वुड कॉल हर। मैं वहाँ जाती लेकिन मैं व्यस्त थी, आई वुड गो देयर बट आई वॉज बिजी। तो जब भी आपके सेंटेंस में लास्ट में ता ते ती आएगा, तब आपको वहाँ पे वुड का इस्तेमाल कर लेना है। आगे देखिए वुड का दूसरा यूज, जो कि होता है गा गे गी के सेंस में पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना बताने के लिए। देखिए जब भी वाक्य के अंत में गा गे की आता है, तो हम सभी को पता है कि हम विल का यूज करते हैं। तो विल और वुड में डिफरेंस क्या है? देखिए डिफरेंस मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि वह तुम्हें कॉल करेगी, तो इस सेंटेंस में आपको इंग्लिश में दो तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस में आप इंग्लिश में दो तरीके से बोल सकते हैं इस सेंटेंस को। पहले तो आप बोल सकते हैं सी विल कॉल यू, या फिर आप बोल सकते हैं सी वुड कॉल यू। देखिए जब आपने विल लगाया, इसका मतलब है कि आप श्योर हैं कि वो फ्यूचर में कॉल करेगी, लेकिन जहाँ आपको विल की जगह पे वुड लगाया, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप श्योर नहीं हैं कि वो कॉल करेगी या नहीं। आप बस एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, एक संभावना जता रहे हैं कि वो कॉल कर सकती है। तो विल और वुड में मेजर डिफरेंस यही होता है कि फ्यूचर में कोई काम अगर निश्चित है, पक्का है, तो विल लगाएंगे, और किसी काम की अगर बस संभावना है, पॉसिबिलिटी है होने की, तब आप यूज करेंगे वुड का। आगे देखिए एग्जाम्पल में, मैं पढ़ाऊँगी, आई वुड टीच। मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मैं पढ़ाऊँगी या नहीं, मैं बस एक पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं पढ़ाऊँगी, तो मैंने यहाँ पे वुड लगाया। मैं तुम्हारी मदद करूँगी, आई वुड हेल्प यू। मदद करूँगी या नहीं वो नहीं पता, बस मैं बता रही हूँ, एक पॉसिबिलिटी जता रही हूँ, इसलिए यहाँ पे वुड का इस्तेमाल हुआ है। तो हिंदी में तो सेंटेंस सेम रहेगा, लास्ट में गा गे गी आएगा, लेकिन आपको इंग्लिश में थोड़ा सा सेंस समझना होगा कि इनमें सेंटेंस में सेंस क्या है, ठीक है। आप किस तरह से बोलना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप विल या वुड लगाएंगे सेंटेंस में। आगे देखिए वुड का यूज़ हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि विनम्र अनुरोध करने के लिए भी करते हैं। जब आपको किसी से बहुत प्यार से, रिस्पेक्ट से कोई रिक्वेस्ट करनी होती है, तब आप इस्तेमाल करेंगे वुड का। जैसे, क्या कृपया आप मेरी मदद करेंगे, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या कृपया आप दरवाज़ा खोल देंगे, वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर। या फिर आपको बोलना हो कि क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, वुड यू प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो जब भी आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी, पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी हो, तब आप इस्तेमाल करेंगे वुड का। नेक्स्ट है वुड लाइक टू। देखिए वुड लाइक टू का मतलब होता है चाहूँगा, चाहेगा या चाहेंगे। जब आपको कोई काम करना पसंद हो, आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, करना चाहते हैं,
आप करना पसंद करेंगे वो काम, तब आप इस्तेमाल करेंगे वुड लाइक टू का। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको बोलना हो कि मैं इंग्लिश सीखना चाहूँगी, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, या फिर आपको बोलना हो कि वह यहाँ आना चाहेगी, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे सी वुड लाइक टू कम हेयर। या फिर आपको बोलना हो कि मैं चाय लेना पसंद करूँगा, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड लाइक टू हैव टी। तो जब भी आपको अपनी इच्छा से कोई काम करना हो या फिर अपनी इच्छा किसी को बतानी हो बहुत ही पोलाइट तरीके से, विनम्र तरीके से, तब आप इस्तेमाल करेंगे वुड लाइक टू का। और ध्यान रखिएगा, वुड लाइक टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान है किया होता, लिया होता, चुका होता। मतलब पास्ट में कोई काम संभव था, पास्ट में कोई काम हो सकता था लेकिन नहीं हो पाया, तब उसे बताने के लिए आप लोग इस्तेमाल करेंगे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जैसे मैंने परीक्षा पास कर ली होती अगर मैंने पढ़ाई की होती, आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम इफ़ आई हैड स्टडीड। या फिर आप बोल सकते हैं इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम। तो आप दोनों ही सेंटेंस में किसी को भी आगे रख सकते हैं, दोनों सही होंगे। या फिर आपको बोलना हो मैं लिख चुका होता लेकिन मेरे पास पेन नहीं था, तब आप बोलेंगे आई वुड हैव रिटन बट आई हैड नो पेन। तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ आप वहाँ पे करते हैं जहाँ पे दो सेंटेंसेस साथ में दिए जाते हैं। पहले सेंटेंस में आप ये बताते हैं कि पास्ट में आप कोई काम कर चुके होते या ऐसा हो चुका होता लेकिन वो काम नहीं हुआ, और दूसरे सेंटेंस में आप ये बताते हैं कि वो काम क्यों नहीं हुआ, यानी कि आप रीज़न बताते हैं। जैसे देखिए पहले वाले एग्जाम्पल में कहा गया है मैंने परीक्षा पास कर ली होती अगर मैंने पढ़ाई की होती। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं। पहले सेंटेंसेस में आप वो काम बता रहे हैं जो पास्ट में नहीं हो पाया, यानी कि मैं परीक्षा पास नहीं कर पाई, और दूसरे सेंटेंस में वो काम क्यों नहीं हो पाया, आप वो रीज़न बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपके दोनों ही सेंटेंस पास्ट के होते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, मैंने खाना खा लिया होता लेकिन मैं अकेली थी, आई वुड हैव ईटन बट आई वॉज अलोन। तो जब दो सेंटेंसेस हों, दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे से इंटरलिंक हों, एक में आप ये बता रहे हों कि पास्ट में कोई काम नहीं हो पाया और दूसरे में आप ये बता रहे हों कि पास्ट में वो काम क्यों नहीं हो पाया, तब आप यूज़ करेंगे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इसके बाद देखिए वुड का यूज़ हम किया करते हैं, वुड का यूज़ हम किया करता था के सेंस में भी करते हैं, यानी कि पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए, पास्ट की अपनी आदतों को बताने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे वुड का। अब देखिए गाइस, पास्ट की अपनी हैबिट्स को बताने के लिए आप यूज्ड टू और वुड दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के बाद ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको, लेकिन यूज्ड टू को आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन वुड को आप अपने सेंटेंस में रिपीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जब मैं बच्चा था तो मैं हर शाम क्रिकेट खेला करता था। व्हेन आई वॉज अ किड आई वुड प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग। यहाँ पे आप वुड की जगह पे यूज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, बस एक सेंटेंस में यूज्ड टू को बार बार रिपीट नहीं कर सकते लेकिन वुड को रिपीट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए। जैसे मैं यहाँ आया करती थी, आई वुड कम हेयर। मैं पढ़ाया करती थी, आई वुड टीच। या फिर आपको बोलना हो कि वह इंग्लिश बोला करती थी, तो कैसे बोलेंगे, सी वुड स्पीक इंग्लिश। क्लियर। तो पास्ट की अपनी हैबिट्स को बताने के लिए इस्तेमाल करेंगे वुड का। नेक्स्ट है वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है होता, होती या होते। तो जब कोई व्यक्ति कुछ होता या कहीं होता, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब कोई व्यक्ति कुछ होता या कहीं होता तब हम इस्तेमाल करेंगे वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट का। एग्जाम्पल देखिए, मैं सिंगर होता, आई वुड बी अ सिंगर। वह डांसर होता, सी वुड बी अ डांसर। देखिए दोनों सेंटेंसेस वैसे तो सही हैं लेकिन थोड़े से इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहे हैं कि मैं
सिंगर होता वह डांसर होती, तो ये कंप्लीट मीनिंग तभी देते हैं जब कभी इनके बाद कोई और सेंटेंस होता है। जैसे मैं वहाँ होती लेकिन मैं बिज़ी थी, आई वुड बी देयर बट आई वॉज बिज़ी। नेक्स्ट देखिए, वुड का यूज़ गा गे गी के सेंस में होता है पास्ट में। अब आप सोच रहे होंगे कि गा गे गी आ गया तो ये पास्ट कैसे हुआ। देखिए, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब कोई सेंटेंस, पहला सेंटेंस पास्ट में बन रहा है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसके बाद वाला सेंटेंस आप विल में ना बना के वुड में बनाएंगे। एग्जाम्पल से समझिए, उसने कहा कि वह आएगा। देखिए, उसने कहा ये हो गया, उसका पास्ट का सेंटेंस वह आएगा, फ्यूचर वाला सेंटेंस। तो आप पास्ट में रह के फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि उसने कहा कि वह आएगा, तो इसकी सही ट्रांसलेशन हो जाएगी ही सेड दैट ही वुड कम। देखिए, ये कोई उतना ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि पहले वाला सेंटेंस अगर पास्ट में है पहले वाला सेंटेंस, तो बाद वाले सेंटेंस में आप विल नहीं लगा सकते। आप ये नहीं बोल सकते ही सेड दैट ही विल कम, नो, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। क्योंकि देखिए, वुड क्या है, वुड एक्चुअल में विल का पास्ट होता है। तो जब आप पास्ट में पहले वाला सेंटेंस बना चुके हैं, तो उसके बाद वाले सेंटेंस में आप वुड ही लगाएंगे। एक और एग्जांपल देखिए, उसने कहा कि वह मेरी मदद करेगी, सी सेड दैट सी वुड हेल्प मी। ओके, सो नेक्स्ट है वुड बी प्लस ING, जिसका मतलब होता है रहा होगा, रहे होंगे, यही सारे सेंस निकलते हैं। देखिए, इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए नहीं करते हैं। अगर आप फ्यूचर के लिए करेंगे तब आप इस्तेमाल करेंगे विल बी प्लस ING का, लेकिन प्रेजेंट के लिए कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल होगा वुड बी प्लस ING का। जैसे आपसे किसी ने कहा कि रोहन क्या कर रहा है, और आपने कहा रोहन पढ़ाई कर रहा होगा, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे रोहन वुड बी स्टडिंग। या फिर आपको बोलना हो कि वह सो रही होगी, तो बोलेंगे सी वुड बी स्लीपिंग। अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लगाएंगे वुड बी प्लस ING और सेंटेंस बन जाएगा सी वुड बी स्लीपिंग। सो गाइज, आपको याद रखना है कि वुड बी प्लस ING का यूज रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे के सेंस में इस्तेमाल होता है। वे लिख रहे होंगे, दे वुड बी राइटिंग, वह अपना काम कर रही होगी, सी वुड बी डूइंग हर वर्क। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने वुड के वो सारे यूजेस सीखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।